नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। इस सेंसिटिव मामले में बीजेपी ऑल्सो वांट्स टू प्ले पॉलिटिक्स, क्योंकि ये चुनाव का माहौल है। उस महिला के खिलाफ बोल रहे हैं जिस महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, विक्टिम शेमिंग कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। आप पूरी तरह से निर्लज हैं, आप पूरी तरह से बेशर्म। जबरदस्ती राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी घसीट रही है। अगर बदसलूकी करी तो विभव कुमार के साथ मुख्यमंत्री चार्टर्ड प्लेन में लखनऊ में चाप खिलौने लेके गए थे क्या? जवाब दीजिए इस बात। इस देश में एक पार्टी है जो बलात्कारियों को रिहा करती है जेल से, उन्हें माला पहनाती है, उनके पैर छूती है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। उस अपराधी को वो निर्लज्ज बेशर्म मुख्यमंत्री अपने साथ लखनऊ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ले जाता है। एक निर्लज्ज नेता उत्तर प्रदेश में कहता है कि इससे बड़े महत्वपूर्ण मसले आप आपको कर रहे हैं। इतनी निर्लज्जता कहां से लाते हो? आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। कोर्ट की लंबी लड़ाई के बाद दिल्ली सूबे के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार के नाम पर 22 दिन की जमानत लेकर जेल से बाहर आए। पूरी रणनीति बनी, ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। व्यूअर्स, दिल्ली से लेकर यूपी से लेकर पंजाब, महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के लिए पूरी ताकत झोंकने का प्लान था। लेकिन इसी बीच अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान पे यानी सीएम हाउस में पिटाई कांड का ऐसा बम फूटा, सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि पूरा इंडिया अलायंस इसमें घिर गया। अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस पार्टी तक तय नहीं कर पा रहे कि इस घटना चक्र का सामना कैसे किया जाए। इस बीच स्वाति मालीवाल ने एफआईआर दर्ज करा दी है और एफआईआर में जो आरोप लगाए गए हैं वो रोंगटे खड़े करने वाले हैं, जिसका पूरा विवरण खुलासा मैं आज ये देश है हमारा में आपके समक्ष रखूंगा। इस बीच स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है और सूत्रों का कहना है कि स्वाति मालीवाल के चेहरे पर अंदरूनी चोट के निशान है। लेकिन आज सबसे बड़ा प्रश्न है कि आप बीच चुनाव में आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस को एक बड़ा सियासी पॉलिटिकल सेटबैक लग गया है। आज इसी बड़े सवाल पर जनता जनार्दन के बीच होगा ये देश है हमारा का आज का एडिशन। स्वाति मालीवाल पिटाई कांड में कई दिनों की लुका छुपी के बाद दिल्ली पुलिस ने आखिरकार अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को अरेस्ट कर लिया। लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों तरफ से सियासी हमलों का दौर जारी है। जेल की धमकी देकर, सजा की धमकी देकर स्वाति मालीवाल जी पर दबाव बनाया जा रहा है, उनको इस षड्यंत्र का हिस्सा बनाया जा रहा है। ये आम आदमी के जो नेता हैं, ये झूठ की ही बुनियाद पर बनी पार्टी है और इसकी क्रेडिबिलिटी जीरो नहीं माइनस में है। महिलाओं के अपमान के बाद आपकी चुप्पी क्यों है? बीजेपी ने रचा तो आप क्यों चुप हैं? आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गए हैं ये लोग। एक के बाद एक ये हमारे नेताओं को जेल में डालते जा रहे हैं। इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, आज मेरे पीए को जेल में डाल दिया। अब ये कह रहे हैं राघव चड्ढा अभी लंदन से लौटे हैं, कह रहे हैं राघव चड्ढा को भी जेल में डालेंगे। थोड़े दिन में कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज को भी जेल में डालेंगे, आतिशी को भी जेल में डालेंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पहले खुलकर पिटाई की बात कबूल करने वाली आम आदमी पार्टी अब अपना स्टैंड बदल रही है। अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी। विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। स्वाति मालीवाल जी के ना कपड़े फटे हुए हैं, ना स्वाति मालीवाल जी दर्द से कराह रही हैं, ना स्वाति मालीवाल जी के सर पे चोट लगी हुई है। जो कुछ शिकायत में लिखाया गया वो सब सरासर झूठ है। इसी बीच दिल्ली में हुई राहुल गांधी की रैली में केजरीवाल को न्योता नहीं भेजा गया।
प्रियंका जी ने बड़ा स्पष्ट तौर पे उस दिन कहा यूपी में, कहीं भी किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार की कोई घटना सामने आए, कांग्रेस पार्टी उस महिला के साथ खड़ी है और कानूनी प्रक्रिया चलनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, तथ्यों को सबके सामने आना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या विभव कुमार की गिरफ्तारी के बाद सीएम हाउस के पिटाई कांड का पूरा सच सामने आ पाएगा? आज इसी मुद्दे पर होगी जनता के बीच वीकेंड की जोरदार बहस। आज की चर्चा के बड़े मुद्दे हैं, स्वाति से मारपीट के पीछे क्या कोई बड़ा स्कैंडल है जिसकी ओर इशारा है? महिला सम्मान के मुद्दे पर क्या इंडिया अलायंस घिर गया है? दूसरा बड़ा मुद्दा, आम आदमी पार्टी ने बैठे बिठाए बीजेपी को एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा दे दिया है। ये तीन बड़े सवाल हैं आज के और बड़े मुद्दे हैं। लेकिन मेरे साथ कौन कौन मेहमान है, आइए परिचय करा देता हूं। मेरे साथ आज के इस कार्यक्रम में शाजिया इल्मी है, भारतीय जनता पार्टी की नेता। मेरे साथ सत्यप्रकाश मिश्रा हैं, जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता। राजकुमार भाटी है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता। विवेक श्रीवास्तव है मेरे साथ लेफ्ट के नेता। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए तमाम मेहमानों का। लेकिन आज की चर्चा को शुरू करने से पहले मुझे बताना बहुत जरूरी है कि एफआईआर में क्या क्या लिखा गया है। अरविंद केजरीवाल के आवास के ड्राइंग रूम में विभव ने बदसलूकी करी है। विभव ने कहा, विभव कुमार कौन है? अरविंद केजरीवाल के पर्सनल असिस्टेंट हैं, सेक्रेटरी हैं। विभव ने कहा, तेरी औकात क्या है, तुझे सबक सिखाएंगे। विभव ने मुझे 7 से 8 थप्पड़ मारे, मैं चिल्लाती रही स्वाति मालीवाल। विभव ने मुझे घसीटा, जानबूझकर मेरी शर्ट खींची, मेरी शर्ट के बटन खुल गए, मैं जमीन पर गिरी, सिर पर मेज लग गया, मैं चिल्लाती रही। विभव छाती, पेट और निचले हिस्से में मुझे मारता रहा लातों से। मैं गहरे सदमे में थी, मैंने 112 नंबर पर शिकायत करी। विभव ने कहा, तुझे जो करना है तू कर ले, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि हम मुख्यमंत्री के लोग हैं। विभव सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर आया, उन्होंने मुझे जाने को कहा। उसके बाद मुझे खुद को संभालने और शिकायत दर्ज कराने में 3 दिन लग गए। इसके अलावा इस एफआईआर की कॉपी मेरे पास जो है उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद मैं बोल नहीं पाऊंगा और शायद आप लोग सुन नहीं पाएंगे। इस एफआईआर में जो बातें एक आप बीती है स्वाति मालीवाल की, और कोई स्वाति मालीवाल राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी की, और कोई दूसरा घर नहीं था, सीएम आवास में ये सब कुछ हुआ है। और पूरा इंडिया अलायंस इस मुद्दे के ऊपर इसे छोटा मुद्दा बता रहा है बीते 3 दिनों से कि कोई ये मुद्दा ही नहीं है। अखिलेश यादव ने तो सार्वजनिक मंच पे इस बात को बोला। प्रियंका जी कह रही है कि हम इंसाफ दिलवाने के लिए लड़ाई लड़ लेंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा। उदित राज जी कह रहे हैं ये सब कुछ बीजेपी की करनी है। शाजिया इल्मी, क्या आपको लगता है ये कोई सामान्य बात है जो हुआ है? देखिए, जो बयान आपने पढ़ा बहुत ही तकलीफदेह है और मुझे लगता है शर्म की बात है कि इस पर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जिनका मौन एक बहुत बड़ी कहानी बताता है। सोचिए, सीएम आवास के घर में सीएम साहब के पीए, सीएम साहब के आदेश के बाद किस तरह से एक महिला, वो भी स्वाति मालीवाल जो कि उनकी पुरानी साथी है, मैंने अन्ना हजारे आंदोलन से ज्वाइन किया था, वो स्वाति मालीवाल पीसीआरएफ, कबीर और परिवर्तन के दिनों से उनकी पुरानी साथी रही हैं, जो महिला सांसद भी हैं और बता दें कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं। बिल्कुल निर्भीक रही हैं वो। उनके साथ जो बदसलूकी हुई है और जो बदतमीजी हुई है वो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, रोना आ रहा है सुनकर। और इससे ज़्यादा अमीश जी, अगर वो तस्वीरें आप देख लें जिस तरह से मेडिकल के बाद स्वाति निकली हैं, वो चल नहीं पा रही है, वो कह नहीं पा रही है, वो चल नहीं पा रही है, उनकी शरीर में कितनी पीड़ा और दर्द है, ये देखकर अफसोस हो रहा है। और ये लोग हैं कि इस पर भी राजनीति कर रहे हैं। अभी भी विभव को बचाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस, लेकिन उदित राज ने बोला, जो कि आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस के जॉइंट कैंडिडेट हैं, उन्होंने बोला कि ये सब कुछ बीजेपी करवा रही है। कितनी शर्म की बात है कि एक महिला की बात मानने के बजाय जो महिला जिसके साथ इस तरह से बदसलूकी हुई है, मारपीट हुई है, वो महिला को झूठा कह रहे हैं, वो विक्टिम शेमिंग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं महिला गलत है। और हम लोग ने किसी तरह से इस महिला से कहा है कि वो झूठा बयान दे। सोचिए क्या मानसिकता है। ठीक है विवेक, ये विषय राजनीतिक विषय बन गया है अब, क्योंकि ये चुनावों का माहौल है। क्या आपको लगता है कि
राजनीति इस पूरे मामले के अंदर इंडिया अलायंस सवालों के घेरे में आ गया है? बिल्कुल नहीं आया है। क्यों? और मैं तो चाहूंगा कि इस विषय को और उठाया जाए और भारतीय जनता पार्टी और उठाए और खुद एक्सपोज हो। आप मुझे एक बात बताइए, जब इसी स्वाति मालीवाल को घसीट के जंतर मंतर पे पुलिस वालों ने पीटा था, आप कहां थी? नहीं, मौजूदा मत बोलिए। क्यों नहीं बात कर रहे हैं? महिला सुनिए, दीजिए। प्रियंका गांधी जी के बयान का मैं स्वागत करता हूं, जिन्होंने कहा है किसी भी पार्टी, किसी भी संस्था, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, महिला है, उसके साथ खड़ा होना चाहिए। आप खड़ी हुई थी तब? आपकी पार्टी खड़ी हुई थी? स्वाति मालीवाल, एक मिनट दीजिए शाजिया जी, उनको ये नहीं खड़े हुए थे जब उसी स्वाति मालीवाल को वही ब्रजभूषण शरण सिंह, जिसके लड़के को उन्होंने टिकट दिया है, वो ब्रजभूषण शरण सिंह, जिसके ऊपर रेसलिंग करने वाली लड़कियों ने महिला उत्पीड़न का आरोप लगाया, इन्होंने प्रोटेक्ट किया। मुझे आपको स्वाति मालीवाल विवेक जी, आप बड़े पुराने नेता हैं, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं। देखिए, एक चीज को आप अवॉइड नहीं कर सकते। अब मैं आता हूं स्वाति मालीवाल। नहीं, बीजेपी क्यों करा रही है? ये क्यों कह रहा है इंडिया? मैंने कहा ही नहीं अभी तक। नहीं, आपने नहीं कहा, लेकिन उदित राज ने कहा आपके जॉइंट कैंडिडेट थे, बाकी नेताओं ने कहा, अखिलेश जी ने बोला छोटा सा मामला है। जी, अब देखिए, सबसे पहली चीज इन्होंने कहा कि साहब, ये कहा गया कि हम मुख्यमंत्री के आदमी हैं, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भाई, मुख्यमंत्री के क्लोज तो सभी इन्होंने नहीं कहा। हाँ, इन्होंने कोट किया ना, आपने कोट किया, स्वाति मालीवाल ने कहा। तो क्या स्वाति मालीवाल चीफ मिनिस्टर के क्लोज नहीं थी? राज्यसभा की मेंबर पार्लियामेंट। परिवर्तन के दिनों से, परिवर्तन के दिनों से, एनजीओ के दिनों से ये सभी बच्चे, सभी यंगस्टर्स इकट्ठे थे। विभव भी थे, स्वाति मालीवाल भी थी, नवीन जयहिंद भी बाद में जुड़े, ये सब साथ थे, सब कोलीग्स हैं, सालों तक सबने काम किया। ठीक, ये पहली चीज। तो दूसरी, तो अब ये डिवाइड जो क्रिएट की जा रही है, ये सीएम के लोग हैं, ये सीएम के लोग नहीं हैं, और जबरदस्ती जो सीएम को कहना चाह रहे हैं, चीफ मिनिस्टर को जबरदस्ती राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी घसीट रही है। महिला उत्पीड़न से इनका कोई लेना देना नहीं। ठीक है, आपने अपनी बात को रखा। बार बार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी घसीट रही है। क्या बीजेपी भी इस सेंसिटिव मामले पे, मेरा हियर माय क्वेश्चन, इस सेंसिटिव मामले में बीजेपी आल्सो वांट्स टू प्ले पॉलिटिक्स, क्योंकि ये चुनाव का माहौल है? दरअसल पॉलिटिक्स इंडिया अलायंस कर रहा है, ये जानते हुए कि एक महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उसको मारा पीटा गया है। हमारे देश के इतिहास में ऐसा कभी वाकया नहीं आया कि सीएम आवास के घर में सीएम की करीबी, जो उनकी पुरानी साथी हैं, उनको मारा पीटा जा रहा है। और इसके पर ना बोलना असल में राजनीति है, इस पर बोलना हर एक इंसान का फर्ज है और हक है, और मैं बोलूंगी। महिला उत्पीड़न के उत्तर प्रदेश में देंगे। देखिए, महिला उत्पीड़न के केस अभी तो मुख्यमंत्री के आवास में महिला उत्पीड़न हुआ है। मैं रुक करता हूं राजकुमार भाटी जी का, और फिर मैं आता हूं सत्य प्रकाश जी के पास। राजकुमार भाटी जी, अखिलेश जी को यह छोटा मामला क्यों दिख रहा था? क्या आपको लगता नहीं है कि इस मामले में जिसपे सेंसिटिव होना चाहिए था, उस पे समाजवादी पार्टी ने बहुत ही हल्का बयान दिया? आप 3-4 बार रिपीट कर चुके, अखिलेश जी ने ये कहा ही नहीं, शब्द उन्होंने प्रयोग ही नहीं किया कि छोटा मामला है। अखिलेश जी ने कहा विषय और भी हैं, और ये बात, तो ये मामला महत्वपूर्ण नहीं है, इससे और महत्वपूर्ण मामले हैं, तो ये मामला महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे साजिया जी को बोलने दिया गया, मुझे मैं बिल्कुल दे रहा हूं, आपका 1 मिनट है। ये बात तो स्वाति मालीवाल ने खुद कही है ट्वीट करके। उन्होंने कहा कि मेरे विषय को राजनीतिक विषय न बनाया जाए, देश में और भी विषय हैं चर्चा के लिए, चुनाव चल रहे हैं। ये स्वाति मालीवाल ने खुद ट्वीट किया। अब मैं आता हूं विषय पे। इसके 2 पहलू हैं, एक आपराधिक पहलू, एक राजनीतिक पहलू। आपराधिक पहलू में मैं साजिया इल्मी जी के एक शब्द से सहमत हूं। ये बहुत पीड़ादायक, उन्होंने शुरुआत की थी कि ये केस बहुत ही पीड़ादायक है, बिल्कुल पीड़ादायक है, और स्वाति मालीवाल की एक एक बात पर विश्वास करना चाहिए, और उसमें उतनी ही सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे विभव कुमार हो, चाहे कोई हो, जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब आते हैं इसके राजनीतिक पक्ष पे। राजनीतिक पक्ष में आम आदमी पार्टी ने और इंडिया गठबंधन ने बढ़त ले ली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के दूसरे तीसरे नंबर के नेता संजय सिंह ने सबसे पहले, जब बीजेपी भी नहीं बोली थी, तब उन्होंने कहा स्वाति मालीवाल के साथ गलत हुआ है, हम उसके साथ हैं, उसके साथ न्याय किया जाएगा। और उसके बाद लखनऊ ले गए, और उसके बाद लखनऊ ले गए, मतलब उनको दोषी करा जाएगा। उसके बाद लखनऊ ले गए, लखनऊ से अमृतसर ले गए। उस समय तक स्वाति मालीवाल ने कोई शिकायत नहीं दी थी। अच्छा, एक बार जब वो लखनऊ ले गए थे, स्वाति मालीवाल ने एक सेकंड, आप देखिए, अगर आप भी बोलेंगे मैं भी बोलूंगा। नहीं, बिल्कुल, आपने 1-1.5 मिनट बोला। आपने बोला कि तब तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, तब तक स्वाति मालीवाल ने कुछ नहीं बोला था, यही बोला गया। सुना आप लोगों ने, हाँ या ना?
व्यूअर्स आपने भी सुना, लेकिन इन्होंने बोला संजय सिंह ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। जब संजय सिंह ने कह दिया, अब संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि स्वाति मालीवाल के साथ विभव कुमार ने बदसलूकी करी, यही शब्द थे। और इसको ऑन रिकॉर्ड कोई चेक कर सकता है। अगर बदसलूकी करी तो विभव कुमार के साथ मुख्यमंत्री चार्टर्ड प्लेन में लखनऊ में चाट खिलाने लेके गए थे क्या? जवाब दीजिए इस बात का। मैं बोलता हूं, एक तो अमीश जी का और साजिया जी का गुस्सा एकदम जायज है, मैं उससे सहमत हूं। आपको गुस्सा नहीं है? आपको गुस्सा नहीं आ रहा है? आपको गुस्सा नहीं आ रहा है? अगर आप सब लोग को गुस्सा नहीं आ रहा है, बोलने नहीं देंगे आ रहा है गुस्सा, तो मैं बैठ जाता हूं। आप चिल्लाती रहें, आप बोलिए। अरे बोलिए, मैं बैठ जाता हूं, मेरी बात सुनी जाए। वो तो आपका तरीका है कहने का। अरे तरीका तो आपका खराब दिखाई दे रहा है। आप बोलिए बोलिए बोलिए। बोलने देंगे? अगर बोलने दे तो बोलूं। अरे एक्टिंग ना कीजिए भाई साहब। अरे एक्टिंग नहीं कर रहा मैं, आप बीच में चिल्ला रही हैं। अब ये बोलेंगे नहीं, अब बोलेंगे नहीं, अब इसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये गुस्सा उस समय भी होना चाहिए था जब हमारे देश की प्रतिभावान बेटियां जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में मेडल जीत कर लाती हैं, तब वो कई महीने तक जंतर मंतर पर बैठी रही और इनके होठ सिले रहे, इनकी पार्टी के होठ सिले रहे, इनकी सरकार मौन बैठी रही, इनकी पुलिस मौन बैठी रही। और उस सांसद के खिलाफ, जिसके खिलाफ लिखित शिकायत भी थी, पुलिस ने जांच की, चार्जशीट दाखिल की, अरेस्टिंग तक नहीं हुई, उसे पार्टी से नहीं निकाला गया। और बीजेपी का एक नेता का मुंह नहीं खुला कि हमारी बेटियां वो भी थी, क्या हमारी बेटी केवल बीजेपी की बेटी है? ब्रिजभूषण को चार्टर्ड प्लेन में बीजेपी को समर्थन नहीं करते, वो बेटियां बेटियां नहीं है। जी जी जी, मैं ऑडियंस की बात भी आऊंगा, लेकिन सत्यप्रकाश जी, क्या इंडिया अलायंस भी पॉलिटिक्स कर रहा है? क्योंकि इंडिया अलायंस वाले फंस गए इस पूरे मामले के अंदर। देखिए, पॉलिटिक्स को थोड़ा देर अलग रखा जाए, लेकिन एक बात तो आपको समझ में आ गया ना इस पूरी घटना से। एक बेशर्म, बेहया, निर्लज्ज मुख्यमंत्री के आवास में घटना आपराधिक होती है, उस अपराधी को वो निर्लज्ज बेशर्म मुख्यमंत्री अपने साथ लखनऊ का प्रेस कॉन्फ्रेंस ले जाता है। एक निर्लज्ज नेता उत्तर प्रदेश में कहता है कि इससे बड़े महत्वपूर्ण मसले हैं, क्योंकि उस निर्लज्ज नेता को स्त्री अपराध बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वो निर्लज्जता है, बिल्कुल नहीं। आपके बीच में वो नहीं बोला, आप बोलिएगा, उनको एक मिनट दीजिए। उस निर्लज्ज व्यक्ति को एक महिला पर हुए अपराध नहीं देता, कम कर लगते हैं, बिल्कुल नहीं। गाली इस निर्लज्जरी भाषा की सहमति है? नहीं, गाली होती है, निर्लज्जर बेशर्म गाली होती है, बेशर्म है, क्योंकि उस व्यक्ति को स्त्री पर हुए अपराध कमतर लगते हैं, उसको बाकी मुद्दे अच्छे लगते हैं। अभी आता हूं मैं प्रियंका गांधी जी पर। प्रियंका गांधी ने बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि मैं स्वाति मालीवाल के साथ हूं, तो राधिका खेड़ा के साथ क्यों नहीं खड़ी हुई वही प्रियंका गांधी जब उनकी पार्टी के में अत्याचार हुआ? प्रियंका चतुर्वेदी के साथ क्यों नहीं खड़ी हुई जब उनके साथ अत्याचार हुआ? आप इसमें नहीं बोलेंगे। अब शब्द बोलने वाले निर्लज्ज आदमी को प्रयोग नहीं किया। निर्लज्ज बोलना आप शब्द नहीं है, आदमी बार बार निर्लज्ज बोलना आप शब्द नहीं है, वो शब्द नहीं है। जब आप लाज बचती नहीं तो आप निर्लज्ज हैं, जिसमें लाज नहीं बचती वही निर्लज्ज है ना। कितने झूठे आदमी उसी में होता है ना, जो झूठा आदमी वही बेशर्म है। चुप रहिए, आप भी बेशर्मी से झूठ बोले जा रहे हो। ये तो फिर भी खुद आपको कर रहे हैं। इतनी निर्लज्जता कहां से लाते हो? अगर महिलाओं के लिए एनडीए से सप्लाई होती है, अगर महिलाओं के लिए निर्लज्जता लाते हो, अगर महिलाओं की लड़ाई के लिए जान भी देनी पड़े तो सत्यप्रकाश मिश्रा देगा। सिंपल सवाल है, साक्षी आप नहीं देंगे, आप नहीं देंगे, ये मिला रहा है, ये दिख रहा है। साक्षी मलिक से मिला, साक्षी मलिक देश की साक्षी मलिक, मैंने माना है, डिबेट जान बयान तक नहीं मैं निवेदन कर रहा हूं, गलत। अब शांत, अब आप शांत हो जाइए, आपने आपकी बात पूरी सुनी गई, अब आपकी बारी है। फिर मैं विवेक जी आपकी बात आ रहा हूं, और ऑडियंस भी मेरे साथ कुछ वहां पर लड़कियां भी बैठी हैं, वो भी सवाल पूछना चाहती है, मेरे युवा मित्र भी बैठे हैं, वो भी सवाल पूछना चाहते हैं। आप बोलिए, आपकी आपत्ति थी कुछ बातों के ऊपर। मेरा सीधा पॉइंट ये है, क्या बैठे बिठाए आम आदमी पार्टी ने, इसको पॉलिटिकल सवाल समझिए, आम आदमी पार्टी ने इंडिया अलायंस की लुटिया डुबाने का काम किया है, और कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यहां सबके चुनाव होना बाकी हैं।
क्या आपको लगता है इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा? मेरी आपत्ति इस बात पर थी कि जेडीयू के प्रवक्ता मेरे नेता का नाम लेके उन शब्दों का प्रयोग कर रहे थे जो मेरे नेता ने बोले ही नहीं। सर आपके बीच में जो मेरे नेता ने बोले ही नहीं, मैं आगे नहीं बोलेंगे। ये इस तरह का की गलत व्यवहार, इस तरह का झूठ, इस तरह का पाखंड, इस तरह का दोगलापन एक राष्ट्रीय चैनल पर नहीं चलना चाहिए था। और हमारे श्रीवास्तव जी ने भी ये क्लियर किया, इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलेगी, देश ये देखेगा कि भारतीय जनता पार्टी वाले मुद्दे से बढ़त मिलेगी। अमीश जी बोलना था तो भारतीय जनता पार्टी के दोगलेपन को पूरा देश देखेगा। ये बेटियों में भी भेदभाव करते हैं, एक बेटी के उत्पीड़न पर चुप रहेंगे, दूसरी बेटी के उत्पीड़न पर चिल्लाएंगे, इसलिए बढ़त मिलेगी। शाजिया जी 40 सेकंड आपके हैं, कोई नहीं बोलेगा। अमीश जी, जो शख्स कह सकता है कि इस मामले से और बड़े मामले हैं, जो शख्स अखिलेश यादव का मैं नाम लूंगी, जो बाकायदा कह चुका है और उसकी पार्टी मानती है लड़के हैं, गलतियां तो करेंगे, जो बलात्कारियों के बारे में ऐसा सोचती है, जिस पार्टी के आजम खान ने जयप्रदा जी के बारे में क्या क्या बेहुदा बातें नहीं कही है, उससे और क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? तो मैं बिल्कुल अखिलेश यादव का नाम लेके कहूंगी, ये पोस्टर बॉयज है इंडिया अलायंस के, केजरीवाल जी और अखिलेश यादव, और जो उनकी महिला विरोधी मानसिकता है वो सामने दिख रही है। वो लड़की, वो औरत कह रही है उसके पेट में घूसे मारे हैं, वो चल नहीं पा रही है, और उसके बजाय उसकी रक्षा करने के ये बात को घुमा। एक वीडियो है, मैं वीडियो प्ले आउट कर रहा हूं। एक वीडियो आया अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर का, उनकी हवेली के अंदर का, अरविंद केजरीवाल की हवेली मतलब उनके घर, उनका जो बंगला है उसके अंदर का एक वीडियो आया है। सुरक्षा कर्मियों के साथ बहस हो रही है स्वाति मालीवाल की। स्वाति मालीवाल कह रही है कि जब तक विभव नहीं को मैं नहीं सबक सिखाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं 112 पे कॉल कर रही हूं। ये तस्वीरें हमारे पास हैं इस समय, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब क्या बचता है? और स्वाति मालीवाल ने कहा कि मेरा चरित्र हनन करा जाएगा, अब बहुत कुछ होगा इसके बाद, लेकिन मैं इस लड़ाई के लिए तैयार हूं। कितना गिरेगा वो व्यक्ति, यह भी ट्वीट करके कहा स्वाति मालीवाल ने। क्या आपको लगता है राजकुमार भाटी, आप अपने नेता के लिए परेशान है, उनके लिए एक शब्द बोला गया, आपको बुरा लग गया, चलिए आपकी बात मान ली। उस महिला के साथ जो हुआ है, उस महिला के साथ जो हो रहा है, उसके लिए बुरा नहीं लग रहा? आपके नेता के लिए एक शब्द कहा क्या आपको बुरा लग गया? उस महिला को पेट में लाते पड़ी, उस महिला की छाती पे लाते मारी गई, उस महिला को गिराया गया, उस महिला की शर्ट के बटन फाड़े गए, कोई तकलीफ नहीं है, बुरा नहीं लग रहा? मैंने शुरुआत जब मैं बोल रहा हूं मेरी छाती फट रही है बोलते हुए, मैंने शुरुआत इसी वक्त इनके नेता उस आपराधिक मुख्यमंत्री के साथ बगल में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। संजय सिंह को पता था कि अपराध हुआ है, केजरीवाल को पता था अपराध हुआ है, और 3 अपराधी बैठकर एक महिला के चरित्र को बचाता नहीं है, कहता है कि नहीं इससे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं देश में महिला सुरक्षा से बड़ा कोई महत्वपूर्ण। रुके, संविधान लेके घूम रहे, संविधान की आत्मा मार दी मुख्यमंत्री के आवास में, और पार्टी का राइट है उनकी, क्योंकि उनकी पार्टी के नेता के लिए बोला गया। इस वाक्य से की थी कि स्वाति मालीवाल, एक मिनट हरियाली आंसू बहा रहे हैं आप। सर मैंने शुरुआत इस शब्द से की थी कि एक एक शब्द पर विश्वास किया जाए। स्वाति मालीवाल जो कह रही है वो सच कह रही होंगी, उनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इस पे हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति इनके राजनीतिकरण पे है। इस देश में केवल एक राजनीतिक पार्टी है, केवल एक राजनीतिक पार्टी है। नहीं, वो आप क्या कर रहे थे? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस राजनीति नहीं थी, और क्या था? क्यों अरविंद केजरीवाल मौजूद थे? ये जानते हुए कि संजय सिंह का माना है, विभव आया है, अरविंद केजरीवाल साथ बैठा है, सवाल पूछे जा रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं, अखिलेश यादव सब बोलेंगे कैसे काम चलेगा? मैं पूरा आप लोगों का अधिकार दे रहा हूं बोलने का, लेकिन आपको मैं 20 सेकंड दूंगा, लेकिन राजकुमार भाटी जी आप अपनी 20 सेकंड में बात कंप्लीट कर लीजिए प्लीज। 18 सेकंड में कर दूंगा जी सर। इस देश में केवल एक पार्टी है जो बलात्कारियों के लिए तिरंगे झंडे लेकर जुलूस निकालती है, उसका नाम है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। इस देश में एक पार्टी है जो बलात्कारियों को रिहा करती है जेल से, उन्हें माला पहनाती है, उनके पैर छूती है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। इस देश में एक पार्टी है जिसके आईटी सेल के लड़के बीएचयू में गैंग रेप में नाम आ जाता है उनका, फिर भी उन्हें 2 महीने तक बचाती रहती है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। इन्हें नैतिकता का भाषण देने का कोई अधिकार है ही नहीं।
इनके पास नैतिकता बची हुई है? मुझे इसका जवाब देने दीजिए। मैं आप सबको अधिकार है अपनी बात को रखने का, लेकिन मेरे साथ कई सारे यहाँ पर मेरे युवा मित्र बैठे हैं जो सवाल करना चाहते हैं, अपनी बात को रखना चाहते हैं। इस विषय पे कौन कौन अपनी बात को रखना चाहता है? पहले मैम मैं आपसे शुरू करता हूँ, क्या बोलना चाहती हैं आप? हटिए सर, बोलिए। सर, एसपीजी के नेता ने जब ये बात कही थी कि स्वाति मालीवाल जी का मुद्दा है जो इतना बड़ा नहीं है, और आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि स्वाति मालीवाल ने जो बात कही होगी, क्या उनके शब्द सही होंगे? आप होंगे पे क्यों जा रहे हैं? किसी के साथ ऐसा हुआ, आपको थोड़ा भी मतलब ऐसा फील होना चाहिए कि किसी लड़की के साथ हुआ। आप इसको पॉलिटिक्स से कनेक्ट कर रहे हैं। इन्हीं की जगह कोई आम लड़की होती है और कोई और होता तो आप मतलब फीमेल की सेफ्टी के लिए कुछ नहीं करते। वोट मांगने के लिए आप लोग इतना करते हैं, लेकिन किसी पार्टी को जब वो जीत जाएगी तो फीमेल की सेफ्टी के लिए आप लोग कुछ नहीं करेंगे। कि सर, एक तरफ जो वर्तमान सरकार है वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को इतने बड़े पद पर सम्मान दे रही है, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री आवास में, जो कि एक सामान्य जगह नहीं होती है, राज्यसभा सांसद के साथ अपमान किया जा रहा है। तो हम कैसे मान ले कि एक सामान्य जगह पर, एक तरफ मुख्यमंत्री आवास, एक सामान्य जगह पर आपकी सरकार आने के बाद कैसे सुरक्षित सामान्य महिलाएं रहेंगी? सामान्य महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी? भाई ने पूछा महिला सम्मान कौन सी पार्टी ज्यादा करती है। उत्तर प्रदेश में हम 62 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस वर्तमान चुनाव में, लोकसभा में हमने 11 महिलाओं को टिकट दिए हैं। इनकी पार्टी 75 सीट पर चुनाव लड़ रही है। 75 सीट पर 6 महिलाओं को दिए। महिला आरक्षण के खिलाफ रही है। ये दोनों भाई बहन आपकी डिबेट होने नहीं देंगे। ये आज कुछ तय करके आए हैं, कहीं सुपारी लेके आए हैं, ये चिल्लाएंगे। ठीक है, अगर चिल्लाने से काम चलता था चिल्लाओ। ओके, शाजिया इल्मी और विवेक जी भी इंतजार कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, किस तरह का नजीर बीजेपी भी पॉलिटिक्स कर रही है? क्या बीजेपी ने कहा? आप बताइए, क्या बीजेपी ने कहा स्वाति मालीवाल को कि वो सीएम आवास में जाएं? क्या बीजेपी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल इस तरह का आदेश दें? क्या बीजेपी ने कहा कि विभव कुमार, कांग्रेस कह रही है नहीं, क्या बीजेपी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल आदेश दें? क्या बीजेपी ने कहा कि विभव जो है हाथापाई करें? क्या बीजेपी ने कहा स्वाति मालीवाल से कि पीसीआर में 2 फोन कॉल करो? क्या बीजेपी ने कहा स्वाति मालीवाल से कि इसको जाकर बाद में रिपोर्ट लिखो? क्या बीजेपी ने कहा स्वाति मालीवाल को कि दुनिया को बताओ कि किस तरह से तुम्हें घूसे मारे गए हैं, किस तरह से तुम्हें मारा? ठीक है, ओके विवेक जी। बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है। जो हुआ अनफॉर्चुनेट था। हमने यहां पे वीडियो को देखा, वीडियो में स्वाति मालीवाल की भाषा को भी सुना ना हमने, उन अपशब्दों को भी। किसी महिला को पेट पे लात मारोगे, बहुत अच्छी बात है। वो क्या करेगी? वो क्या करेगी? कैसे? सोचिए, आपने सुना? सुन लिया? सत्य जी देखिए किस पैनल पे उनको बोलने दीजिए 10 सेकंड। स्वाति मालीवाल के कुछ अपशब्द जो सुनाई भी नहीं दिए, क्योंकि मुझे मालूम भी वो अपशब्द क्या है। नहीं आपको मुझे सुनिए, अगर वो अपशब्द का इस्तेमाल पीटने के बाद बोलने दीजिए। सीसीटीवी कवरेज किसी ने देखा नहीं है? सोचिए, अभी तक कुछ प्रूव नहीं हुआ है। ये कह रहे हैं झूठ बोल रही है, ये कह रहे हैं स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही है। क्या आपको लगता है स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही है? टिकट देंगे? क्या आपको लगता है? नहीं अमीश जी, इन सबसे पूछिए, क्या आपको लगता है स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही है? हाथ खड़ा करिए। आप क्यों लग रहा है स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही है? अगर तो एक व्यक्ति हाथ नहीं खड़ा कर दीजिए। स्वाति मालीवाल सच बोल रही है, कितने लोग हाथ खड़ा करेंगे? जब तक ये देखिए, ऐसे लोग हैं उस महिला के खिलाफ बोल रहे हैं जिस महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, विक्टिम शेमिंग कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। आप पूरी तरह से निर्लज हैं, आप पूरी तरह से बेशर्म हैं। आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देखिए, ये अब शब्दों का प्रयोग जो करना है करें। बार मैं करूंगी। आपने महिला के बारे में क्या कहा? आपकी पार्टी सुन लीजिए, 30 सेकंड। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ मैंने कभी अपशब्द नहीं यूज करे। जब इसी स्वाति मालीवाल को पीटा था जंतर मंतर पे, मैं इस पर ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दिया है। बेशर्मी है कि नहीं है? पूछिए जी। वो ब्रिजभूषण शरण के खिलाफ उसके बेटे को टिकट दिया है। बेशर्मी है कि नहीं है? और यहाँ अभी कुछ प्रूफ नहीं हुआ है। प्रूफ नहीं हुआ है, होने दीजिए, नहीं हुआ है। लेकिन आपने बोला प्रूफ नहीं हुआ है। आपकी बात सही है, कुछ प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन ये भी प्रूफ नहीं हुआ है कि वो अगर एक महिला को पेट पे लात मारी जाए, उसकी छाती पे लात मारी जाए, उसके नहीं सर, सुनना पड़ेगा सर। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं आप सबसे, सुनना पड़ेगा सर, सुनना पड़ेगा। हाथ और ये भी नहीं कहा जा सकता कि जिस महिला की शर्ट के बटन तोड़ दिए जाए, जिसकी चेस्ट पे लात मारी जाए,
पेट पे लात मारी जाए, उसके बॉडी के निचले हिस्से पे लात मारी जाए, वो लड़की क्या, वो महिला क्या कहेगी? अगर वो बोलेगी, वो गाली नहीं निकालेगी तो क्या करेगी वहां पर? उसको गाली के नाम पर आप जज कर रहे हैं। आपको मैं माफी के साथ ये बात बोल रहा हूं, आप में से किसी को एक पड़ जाना तो खटाक से गाली निकलेगी। 7 थप्पड़ मारे उस लड़की को जो वो कह रही है एफआईआर में। देखिए इंडिया, क्योंकि ये देखिए आप मालीवाल और बवाल का मामला चल रहा है, लेकिन एक और बयान है जो अखिलेश जी का बड़ा वायरल हो रहा है, और वो जो बयान है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो पॉलिटिकल बयान है, और उस बयान के अंदर अखिलेश जी की ने एक चिंता जाहिर करी है। सुनते हैं समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने क्या कहा है। पहले जो गोली मिलती थी पैरासिटामोल बुखार की गोली, कितने एमजी की थी? 500 एमजी की थी, उसमें बुखार ठीक होता था। बताओ बीजेपी ने घोटाला किया नहीं किया? 500 एमजी में बुखार उतरता था, आज 650 में नहीं उतर रहा। सर अब मतलब बुखार की गोली में भी बीजेपी घोटाला कर रही है, मतलब बीजेपी को हर चीज के साथ अगर आप लोगों ने जोड़ना है, बीजेपी बुखार की गोली में भी घोटाला कर रही है। पहले 500 एमजी में बुखार उतर जाता था, अब 650 एमजी में नहीं उतर पा रहा। मतलब मैं समझने की कोशिश नहीं कर रहा कि ये इस बयान का तात्पर्य क्या है, प्लीज समझाइए। कई बार जो बहुत गंभीर बातें होती हैं वो देर से समझ में आती हैं जी। जब हमारे नेता ये कह रहे थे वैक्सीनेशन हो रहा था कि इस वैक्सीन का ट्रायल पूरा नहीं हुआ और मैं तो ये नहीं लगवाऊंगा, तो बहुत मजाक उड़ाया गया उनका, और आपने भी अपने शो में उड़ाया, सबने उड़ाया। लेकिन आज हमारे नेता सही सिद्ध हो रहे हैं। मैं बिल्कुल मजाक नहीं उड़ा रहा। वैक्सीनेशन के बाद जो दिक्कतें हुई वो इसलिए हुई कि उसका तीसरा ट्रायल पूरा नहीं हुआ था, और वो इलेक्टोरल बॉन्ड लेने के चक्कर में इन्होंने जल्दी में वो वैक्सीन लगवा दी। जहां तक बुखार की बात है, बुखार में दवाई दी जाती है पैरासीटामोल। ये किसी भी डॉक्टर से पूछ लो, पहले पैरासीटामोल 500 एमजी में आती थी, अब 650 एमजी में आ रही है डोलो के नाम से। क्या बुखार ना उतरे तो वो भी मोदी जिम्मेदार है? इन्होंने किया क्या? उसके लिए भी नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। मैं बता रहा हूं क्यों जिम्मेदार है। हाँ। मोदी जी ने हमारी खाद की बोरी से 10 किलो खाद निकाल लिया। जैसे पार्ले जी करता नहीं, पहले 10 बिस्कुट आते थे, फिर 8 करे, फिर 7 करे, फिर 6 करे, अब 5 बिस्कुट का पैकेट आता है। मतलब मैं एक सेकंड, अब आपने भी बात की सर बहुत गंभीर विषय है अमित जी, हो सकता है इन बच्चों को पता ना हो। खाद की बोरी का रेट ना बढ़ा के 5 किलो यूरिया निकाल लिया, फिर 5 किलो और निकाल लिया, अब 40 किलो की बोरी आती है, पहले 50 किलो की। एक सेकंड, ये मोदी जी ऐसे खेल खेलते रहते हैं। अच्छा मेरा पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने, मेरा निवेदन है कि पार्ले जी के बिस्किट में बिस्किट कम हो जाए तो मोदी जी जिम्मेदार हैं। बुखार अगर 500 एमजी से पहले उतरता था, अब 650 एमजी से उतर रहा है, तो नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। एक सेकंड, इस समय पारा 45 डिग्री पहुंच रहा है, उसके लिए भी नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं मानता हूं नरेंद्र मोदी जी बेहद, ये जो सांस चल रही है, ये जो सांस रुक रही है, ये जो सांस उखड़ रही है, हर चीज के लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। कहां से बचिएगा? अब पैरासिटामोल पे लेके आइए जवाब। नहीं, मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी बेहद जिम्मेदार प्रधानमंत्री रहे हैं पिछले 10 सालों से। 370 खत्म करके कश्मीर में शांति आई, मोदी जी जिम्मेदार है। क्या दिक्कत है इसमें? कोरोना पर हमला किया, उसको कंट्रोल किया, भारत को इकोनॉमी में 5वें स्थान पे ले गए, मोदी जी बिल्कुल बहुत जिम्मेदार है। क्या दिक्कत है इसमें? 33% महिलाओं को ताकत दी, कहा कि तुम संसद पहुंचना, विधानसभा पहुंचना, मोदी जी जिम्मेदार है। क्या दिक्कत है इसमें? आप एक बात समझिए, उन्होंने एक आपने इतनी जिम्मेदारी बता दी। एक सेकंड, लेकिन ये बताइए, ये पैरासिटामोल वाला मामला, ये क्या घोटाला है पैरासिटामोल का? ये क्यों नहीं 500 एमजी पे बुखार उतर रहा है? बिल्कुल मानता हूं, इस बात का सबूत है कि मुलायम सिंह जी के बहुत बेहतर सुपुत्र हैं, उनका सबूत दे रहे हैं। मुलायम सिंह जी भी ऐसी इसी बयान दिया करते थे, उनको समझ नहीं आता, वैक्सीन बता दिया, भाजपा का वैक्सीन है। इंजीनियरिंग का स्टूडेंट इस तरह का बात कर रहा है तो क्या बोलूं मैं, उनको हंसी आती है अखिलेश यादव जी पे। बड़े ठीक है, वो मुख्यमंत्री विवेक जी के पास पैरासिटामोल का फॉर्मूला लग रहा है। देखिए नहीं विवेक भाई, देखिए पैरासिटामोल का फॉर्मूला है क्या? देखिए एक सेकंड, मैं भाटी साहब की बात से इत्तेफाक जरूर रखता हूं, और आज इस पर डिबेट चल रही है। अच्छा, आपका बुखार रिसेंट कोविशील्ड की वजह से, देखिए एक सवाल पूछ लेते हैं आपको विवेक भाई। देखिए कुछ बातें करनी भी चाहिए आपको रिसेंटली बुखार हुआ था तो 500 एमजी पे उतरा था, 650 एमजी की गोली से उतरा था। एक सेकंड भाई, हमारी वाइफ जो हमें खिला देती है, हमारी बीबी जो खिला देती है, अपने आप बुखार उतर जाता है, चाहे वो अब इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन देखिए मैं एक लाइन में कहना चाहता हूं, ये बुखार 500 एमजी पे उतरे,
650 mg पे उतरे। अरे गोली वाले को पकड़िए, नरेंद्र मोदी जी को अगर पैरासिटामोल के मामले भी पकड़ेंगे तो और बेहतर मामले जिन पे पकड़ सकते हैं। ओके ओके ओके। अखिलेश यादव की बात में सच है। दरअसल जब से मोदी जी आए हैं उनका जो सरदर्द होता है उसकी तीव्रता इतनी बढ़ गई है कि 650 की गोली से भी उनका सरदर्द नहीं जाता है। ये मोदी जी की ताकत है। ऐसा है क्या? फिर तो 2024 के 4 जून के बाद कहीं 650 प्लस 650 यानी 1300 mg की गोली ना खड़ी पड़ जाए। पड़ेगी, जरूर पड़ेंगे। कई बार कई सीट से वो प्रत्याशी बदल चुके हैं, उनका बुखार बहुत ज्यादा पारा चढ़ा, उनको समझ में नहीं आ रहा कौन लड़ेगा कौन जीतेगा अखिलेश यादव जी पर इस चुनाव में हंसी ही आती है। किसी भी विषय कुछ भी हो, मेरे भाई और बहन दोनों का टारगेट हमारे नेता हैं। लेकिन मैं एक बात याद दिला दूं, जो शब्द इन्होंने आज मेरे नेता के लिए प्रयोग किए, मुझे बहुत दुख हुआ। वैसे वही शब्द 3 महीने पहले इनकी पार्टी, साजिया जी की पार्टी, उनके नेता के लिए, नीतीश कुमार के लिए यूज कर रही थी, जब उन्होंने विधानसभा में ज्ञान दिया था। परिवार नियोजन कैसे हो सकता है? बीजेपी ने इतनी गालियां दी कि निर्लज्ज आदमी है, ये बेशरम है, ये शायद शब्दकोश नहीं है। आप बात बोल रहे हैं, बगल में विवेक जी खड़े हैं। आपको एक बात, इन्होंने राहुल गांधी को क्या नहीं बोला? अभी इंडिया लाइन में अमित जी, हमारे नेता ने एक बार बिहार में कोई घटना घट गई थी, सामने आकर कहा मेरा शर्म सर से झुका है, मैं माफी मांगता हूं। वो मुख्यमंत्री है जो महिला के प्रति जो हिंसा है की बात और ये एक मुख्यमंत्री है। मैं दोबारा कहूंगा, स्वाति मालीवाल पर जो बयान है अखिलेश यादव का, वो निर्लज्जता से भरा बयान है। तो निर्लज्जता से भरे बयान को क्या बोला जाए? आपको दुख होता रहे, आपको स्वाति मालीवाल पे वैसा दुख नहीं हो रहा है। मेरा आपसे सवाल है, आपने अभी जो ये घटना हुई है मालीवाल जी के साथ, ये काफी शर्मनाक घटना, ये मैं मानता हूं। आपने अभी कहा कि हमारी बहनों के साथ अगर कुछ भी ऐसा होगा तो मैं अपनी जान दे दूंगा। हाथरस कांड हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, मणिपुर कांड हुआ, हमारी बहनें जनता मंत्र पर 2-3 महीने बैठी रही, तब आपने ये क्यों नहीं बोला कि मैं जान दे दूंगा? ठीक है, आपको ओके। सत्यप्रकाश और सवाल हुआ था, रुक जाइए, मुझे जवाब देने दीजिए। मुझे है जवाब मेरे पास, बिल्कुल है। अरे बिल्कुल है, जवाब बिल्कुल है। आगे आइए। जब हाथरस का कांड हुआ था, मैं कोविड से अस्पताल में जूझ रहा था। रुक जाइए, अरे अस्पताल का गलत है सर, और मैंने योगी सरकार पर सवाल नहीं उठाए, करारा हमला किया कि गलत हुआ है। वो गलत था जो हाथरस में हुआ है। बृजभूषण के खिलाफ बोला, जो भी हुआ महिला पहलवानों के साथ गलत हुआ है। महिला हिंसा पर इस देश में कहीं भी कुछ है वो गलत है, आप क्यों नहीं गलत बोलते? एक पॉइंट है, देखिए मैं इस बात का साक्षी हूं कि बृजभूषण वाले मामले के ऊपर सत्यप्रकाश जी ने आवाज, उस समय भाई साहब अलग थे, एनडीए से उस समय अलग थे, हमेशा रहते हैं। अच्छा, जिस दिशा चले जाएंगे उधर का बचाव करने लगते हैं। अच्छा, मतलब अभी आप स्वाति मालीवाल के विषय का बचाव कर रहे हैं। हम साथ है स्वाति मालीवाल, बहुत सारे मुद्दे, एक बार भी हमने बचाव नहीं किया। ठीक है, हम उस मामले में सवाल और किसका सवाल है? ऐसे पार्टी समाजवादी पार्टी जिनके समय में गेस्ट हाउस कांड होता है, अच्छा मायावती जी मंत्री के साथ होता है, तो क्या वो निंदनीय नहीं था? वो निंदनीय नहीं था। देखिए, एक लगातार ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं। गेस्ट हाउस कांड मायावती जी के साथ जो हुआ था, तब शायद भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता ना होते तो मायावती जी की जान नहीं बचती। ये मायावती जी ने कहा। जयप्रदा का इंसिडेंट है, आजम खान ने उनके अंडरगारमेंट की बात करी। मुझे ये बोलते हुए दुख हो रहा है, लेकिन करी। क्या आपको लगता नहीं है कि ऐसे विषय के ऊपर, ऐसे विषयों के ऊपर संवेदनशीलता से बयान देने चाहिए हर किसी? गेस्ट हाउस कांड जो था वो एक राजनीतिक घटना थी, सरकार गिराने बचाने की लड़ाई थी। जो भी था, एक मायावती जी के साथ वो क्या सही था, वो हुआ था जो, और उसे भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा चढ़ा के तूल दे के पेश किया था। भारतीय जनता पार्टी गलती है वो, यानी कि सांस भी बेचारे ले रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से ले रहे हैं। राजकुमार भाटी जी, मैं आपको बहुत सम्मान करता हूं, आप बहुत सीनियर नेता है। मायावती, बीजेपी ने नहीं बोला था, मायावती जी ने पब्लिकली बोला था कि अगर बीजेपी के नेता नहीं होते, और बीजेपी उनकी विरोधी थी, लेकिन उन्होंने फोन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के किया था, अगर बीजेपी के नेता नहीं होते तो मैं आज जिंदा खड़ी नहीं होती। ये मायावती का ऑन रिकॉर्ड बयान है। अमित जी, आप पत्रकार हैं जी, आपको अच्छी तरह पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी ही उस सरकार को गिराने का षड्यंत्र रच रही थी। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर बहन जी अपने विधायकों को बंधक बना के गेस्ट हाउस में बैठी हुई थी। उनमें से आधे से ज्यादा विधायक समाजवादी पार्टी के साथ आना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जबरन रोका हुआ था।
उन विधायकों को लेने के। और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मायावती के साथ बदसलूकी कर दी। नहीं, अगर नहीं करी थी कि नहीं करी थी, बहन बेटी के साथ हो, करी थी कि नहीं करी थी, निंदनीय है, गलत है, वो हुआ था। नहीं, वो तो आप बताओ हुआ था, नहीं हुआ था। मैं पृष्ठभूमि बता रहा हूं। मायावती जी ने कहा पृष्ठभूमि ये थी, एक चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र किया जा रहा था और विधायक नहीं चाहते थे सरकार के। मैं कह रहा हूं तब का दौर था। मैं इसको क्योंकि मुझे नहीं लगता कई लोगों को वो कांड याद होगा आज की जनरेशन में। तब का दौर था, हम सोचते थे अब तब वो कांड हुआ तो अब नहीं होगा। अब मुख्यमंत्री के आवास में इस तरह का कांड हुआ है। सोचिए, उस समय मायावती पर बहुत सारे सवाल उठाए गए थे, लेकिन मायावती फाइनली बाहर निकली थी। उन्होंने कहा था कि अगर आज बीजेपी के नेता नहीं होते तो मैं जिंदा वापस नहीं आती। और आज स्वाति मालीवाल के साथ जो हो रहा है, सोचा गया था कि तब हुआ तो अब कैसे होगा, लेकिन साल 2024 में भी हो रहा है। तो यानी शाजिया इल्मी, तब तो आप पत्रकार रही होंगी, क्या आपको लगता नहीं है कि स्थिति तो वहीं की वहीं है? देखिए, मैं पत्रकार रही, उसके बाद मैं आम आदमी पार्टी की फाउंडर मेंबर जी, बिल्कुल रही है। मैं आपको बताना चाहूंगी अमीश जी, जो आप देख रहे हैं, ये अंदर की जो गंदगी है, वो सतह पर आ रही है, और जो पूरी फिल्थ है, जो उसमें गंदगी है, वो सामने दिख रही है। नवीन जैन ने बोला कि गंदगी का अड्डा है सीएम आवास। मेरे साथ खुद इतनी बदसलूकी की है। दुर्गेश पाठक जो भी इनका एमएलए है, उसने गंदे गंदे शब्द पब्लिकली मेरे सामने कहे थे। जब मैं शिकायत करने गई थी तो वो मनीष सिसोदिया के साथ बैठा था दुर्गेश पाठक, और उसके साथ वो बंदा सतीश जागर उसके साथ बैठा था। जब मैं अरविंद के पास गई रोते हुए, हमने कहा अरविंद, इन लोगों ने इतनी बदतमीजी की आर के पुरम में, जहाँ मैं कैंपेन कर रही थी। अरविंद बोले, मनीष से पूछो मैं क्या करूँ। तो इस तरह के लोग हैं। सोनी मिश्रा का मामला आपको याद है, जब शरद चौहान का मामला था, नरेला का एमएलए था, जब वो बेचारी सोनी रोती पीटती हुई गई कि मुझसे मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, मेरा उत्पीड़न हो रहा है, केजरीवाल ने क्या कहा था? हिसाब किताब कर दो, समझौता कर लो। आप देखिए किस तरह से इतने ढेर सारे मामले सामने आए हैं। और संदीप कुमार बिल्कुल बोलेंगे, हम बिल्कुल बोलेंगे। इस वजह से नहीं, हम इस वजह से हम नहीं। एक मिनट लाइए, सही पॉइंट जरा दीजिए। उस पार्टी में है स्वाति मालीवाल, उस पार्टी की राज्यसभा सदस्य है, वो बोल रही है कि मुझे मारा गया। इस बेशर्म व्यक्ति को यकीन नहीं आता। गलत शब्दों का प्रयोग मत करिए। जब तक हम उस पार्टी में रहते हैं, हम एंजॉय करते हैं, पोजीशन लेते हैं, है ना? वही विभाग, वही स्वाति मालीवाल, वही नवीन जयहिंद, जब दशकों तक काम छोड़ गए ना, जब साथ में थे, इनका कोई बुरा नहीं था। आज अचानक रिलेशनशिप बिगड़ा। आज भी मत उठाना। स्वाति मालीवाल पर लांछन लगा रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल को डिफेंड करना है। बिल्कुल नहीं, विभव को सामने लाइए। मेरा निवेदन है, आरोप जब सिद्ध होंगे तो जरूर इसकी होगी, लेकिन प्राइमा फेसी में ये घटना नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ है सर, अभी कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ होंगे, प्रोपेगेंडा है, कोई आरोप देखा गया है। ये क्या करवा रही है? मेडिकल रिपोर्ट सीसीटीवी को देखिए, स्वाति मालीवाल के साथ जो घटना हुई वो बहुत ज्यादा निंदनीय है, और उसको अगर कोई व्यक्ति डिफेंड करने का प्रयास कर रहा है तो वो उससे भी ज्यादा निंदनीय है। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर 2, पैरासिटामोल 550 mg से 650 mg की हो जाए, मोदी जिम्मेदार है। स्वाति मालीवाल की केजरीवाल के घर में कुटाई पिटाई हो जाए, तब नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। मतलब सोच के देखिए, सांस लेते हैं तो मोदी जिम्मेदार है, सांस नहीं ले रहे तो नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। मुझे समझ नहीं आती, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी से पॉलिटिकल ऑब्सेशन होना इनका लाजमी होगा, लेकिन कम से कम लॉजिकल तो रखने अपनी बात को, ये लोग तो बिलीव करें। मैं फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करता हूं। आप सबने मुझे अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है।